बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डिलीशियस कुकिंग माय यूट्यूब चैनल में हमारे तमाम देखने वाले दोस्तों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाजरीन बकरा ईद स्पेशल की एक और न्यू रेसिपी बीफ की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने का तरीका सिखाएंगे जो आपके ईद पे बकरा ईद के दावत पर चार चांद लगा देगी और ये रेसिपी सबके दिल जीत लेगी। और ये रेसिपी जो खाएगा वो खाता ही जाएगा और उसकी तारीफ करता जाएगा, क्योंकि एक नए तरीके से हम बीफ की रेसिपी आपको बनाना सिखाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें। इनको हमारे साइड में सब्सक्राइब बटन शो हो रहा होगा, इसको दबा के क्लिक करें और बेल आइकन पे दबाएं ताकि उनको भी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उन तमाम लोगों का, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम नाज़रीन तो बीफ की मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे। सबसे पहले इसकी पूरी तस्वीर दिखाएंगे ताकि आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बकरा ईद की बीफ की रेसिपी आज की हमारी कितनी मज़ेदार है। और नाज़रीन बकरा ईद आने में बहुत दिन करीब नहीं बल्कि कम वक्त रह गया बकरा ईद दिन आने में, तो इसलिए हम बकरा ईद के तमाम खाने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। तो इसलिए आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि तमाम दोस्त हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, क्योंकि नाज़रीन बकरा ईद के तमाम स्पेशल खाने हर रेसिपी आप तक पहुंचती रहेगी। तो फिर चले हम सबसे पहले इसकी तस्वीर देखेंगे, शक्ल देखेंगे, फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो नाजरीन आप इसकी शक्ल देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खाने में कितना मज़ेदार होगा। और ऐसे मज़ेदार बीफ की खाने बकरा ईद में चार चांद लगा देते हैं। जब बकरा ईद में आप किसी की भी मेहमान नवाजी करते हैं तो ऐसे खाने जब आप बनाएंगे तो लोग अपनी उंगलियां चार चाटे खाएंगे और हर निवाले पे इस खाने की होगी तारीफ़। तो ऐसे खाने सीखने के लिए आज की हमारी वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी नाज़रीन बकरा ईद की स्पेशल बीफ की रेसिपी बनाना आ जाए और आप भी नाज़रीन लोगों से तारीफ़ें समेटें अपने खानों की। तो फिर चलें बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नाजरीन पतीला ले लिया है। पतीले के अंदर हमने हाफ कप के करीब ऑयल डाल दिया। ये वाइड है पकवान का ऑयल। और इसके अंदर दो मीडियम साइज़ के यानी दरमियानी साइज़ के कटे हुए प्याज ऐड कर दिए। अब हम नाज़रीन प्याज को चमची मदद से हिला रहे हैं, इसको नरम और सॉफ्ट करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। तो आप यहाँ पे नाजरीन देख सकते हैं हमने जो प्याज ऐड करी थी पतीले में ऑयल के अंदर, इसको नरम हमने कर लिया है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट यानी गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, ये दोनों दो दो खाने की चमचे भर के इसको भी हम डाल के इसकी स्मेल कच्चापन लहसुन अदरक का ख़त्म कर लेंगे। लहसुन अदरक का जो अपना कच्चापन स्मेल होता है ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। इसके अंदर हमने अब हम टमाटर ऐड कर दिया। टमाटर हमारे पास है 3 मीडियम साइज़ के, दरमियाने साइज़ के, वो भी चलेगा इसके अंदर। अब नाज़रीन इसके अंदर साबुत खड़े गरम मसाले, तेज़पात, दालचीनी की लकड़ी, लौंग और नाज़रीन साथ में बड़ी इलायची भी डाल दी है हमने। और इसके साथ ही काली मिर्ची भी डाल दी है 15 दाने यानी ब्लैक पेपर। और उसके बाद नाज़रीन हमने जायफल जवैत्री यानी मैस और नटमेग ये भी ऐड कर दिए हाफ़ टी स्पून के करीब, और ज़ीरा भी 1 टैप के करीब। इसको डाल के मिक्स करेंगे और टमाटर को नरम और सॉफ्ट करेंगे। टमाटर हमारे यहाँ पे सॉफ्ट नरम हो चुके हैं और जो हमने मसाले ऐड किए थे वो भी इसके साथ अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब नाज़रीन इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे यानी मसाले जाएंगे जो बहुत ही ज़रूरी है इसके लिए। सबसे पहले हल्दी पाउडर यानी टर्मरिक पाउडर हाफ़ टी स्पून के करीब। उसके बाद कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर ये हम डालेंगे 2 खाने के चमचे भर के। उसके बाद रेड चिली पाउडर यानी पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने चमचा भर के हमने ऐड किया। ये आपको जितना पसंद है आप ले सकते हैं, हमने अपने हिसाब से लिया है। इसके बाद हाफ़ कप के करीब वाटर डाल के मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। अब नाज़रीन मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। जब नाज़रीन मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो जाए तो फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे बीफ का गोश्त। ये 700 ग्राम है, इसको हमने बॉयल कर लिया था। एक हिस्सा इसका छोड़ दिया है, एक हिस्सा गलने के लिए ताकि जो मसाला है इसके अंदर गल जाए। अब नाजरीन आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने बॉयल बीफ का गोश्त ऐड किया था, जो आधे से ज़्यादा हमने बॉयल में कुक कर लिया था, इसको मसाले के साथ अच्छी तरह हमने भून लिया है। जब मसाले के साथ अच्छी तरह आप भी भून लें जैसे हमने भुना है, फिर इसके अंदर योगर्ट ऐड करिएगा जैसे हम डाल लें। हमने 3 खाने चमचे भर के दही डाल दिया। दही डालने के बाद ग्रीन चिल्ली ऐड कर दिया। अब इसकी भी दही के साथ अच्छी तरह भुनाई हम करेंगे।
अब हम नाज़रीन इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, सॉल्ट जितना को पसंद है आप ले सकते हैं। इसके बाद हाफ कप के करीब गिलास हमने बीफ स्टॉक ऐड किया, यानी बीफ का यखनी है। जब हमने बीफ का गोश्त बॉयल करा था उसको निकाल के अलग से रख लिया था, अब हमने ये ऐड कर दिया। तो नाज़रीन हमने बीफ स्टॉक जो बीफ की यखनी डाली थी इसके अंदर बीफ का एक हिस्सा बचा हुआ वो भी गल चुका है। बीफ हमारी पूरी तरह कुक हो चुकी है, गल चुकी है। अब इसके अंदर हमने इलायची का पाउडर डाल दिया। उसके बाद नाज़रीन हरा धनिया डाल दिए 2 खाने चमचे भर के। इसको 2 मिनट के लिए दम पे रख के फिर हम सर्व करेंगे। तो नाज़रीन आज की हमारी बकरा ईद की बहुत ही ख़ास स्पेशल बीफ की रेसिपी रेडी है। इसको हम सर्व कर रहे हैं जो आप पे किसी भी मौके पे, किसी भी तकरीब के मौके पे 4 चांद लगा देगी। तो नाज़रीन आज हमने बकरा ईद की स्पेशल बहुत ही ख़ास रेसिपी आपको सिखाई बनाकर। आप इसको मटन या फिर बकरे के गोश्त भी बना सकते हैं, ये ऐसे ही मज़ा देगी खाने में। नाज़रीन ये बकरा ईद के लिए बहुत ही ख़ास स्पेशल है। बकरा ईद आने से पहले आप ये रेसिपी ज़रूर सीखें, क्योंकि ऐसे खाने बकरा ईद में बहुत ज़्यादा लोग शौक़ से खाते हैं और फिर ऐसे खानों की वजह से आपके तमाम खानों की तारीफ़ होती है। तो इसलिए इसको ज़रूर बनाना सीख लें, क्योंकि बकरा ईद आने में बहुत कम वक्त रह गया है, बहुत कम दिन रह गए। इसको आप नान और चपाती के साथ सर्व करिएगा और पसंद आने पर एक अच्छे से कमेंट्स बॉक्स में आप हमें अपनी राय का इज़हार दें। जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं हमें बताएं आपकी इस रेसिपी को कितने लोगों ने किया पसंद। जाते जाते हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली सब बकरा ईद स्पेशल रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट टाइम के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।